महरुखसार से मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिज आर एक्सपोजिंग मुनीर ओवर सरेंडर टू ट्रंप। आज सरेंडर कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या किया, जल्ला जल्ला टेबल पर। चलें देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के मुद्दे पर पाकिस्तान का दोगलापन पूरी दुनिया ने देख लिया है और खुद पाकिस्तानी जो हैं वो इससे बड़े जलील महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि एक तरफ वो खुद को तो मुस्लिम उम्मा का सपोर्टर बताते हुए ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी सरकार है या जो उनके सिपह सालार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने जो किया है उसे दुनिया याद रखेगी और पाकिस्तानी इसी वजह से जलील हो रहे हैं। अब खुद कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो आसिम मुनीर को एक्सपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज को एक्सपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोगलेपन को एक्सपोज कर रहे हैं, और ये देखने में सुनने में बड़ा मजा आने वाला है। तो दो वीडियो है मेरे पास। एक वीडियो एक आम पाकिस्तानी का है जो उसमें आसिम मुनीर की बत्ती बना रहा है, और दूसरा पाकिस्तानी पार्लियामेंट के भीतर का है जिसमें एक नेशनल असेंबली के सीनेटर हैं, मेंबर हैं, वो आसिम मुनीर की बैंड बजा रहे हैं। तो चलिए, मजा आएगा देखने में। पहला वीडियो जो एक आम पाकिस्तानी आसिम मुनीर की पोल खोल रहा है। आपने देखा कि आसिम मुनीर साहब ने, हमारे जनरल साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने सेल्फ प्रोक्लेम, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया। अब इतनी नवाज़िशात का मकसद क्या है? इतनी नवाज़िशात का मकसद तो आपको पता ही है। डॉलर आ रहे हैं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई और बाहर आके इसमें डॉलर देख रही है। बिल्ली के ख्वाब में डॉलर आ रहे हैं चीचड़ों की तरह। देखें, जब इसराइल ने ईरान पर हमला करना था तो जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप को तो पता था, और इसकी प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी। इसी असना में पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ गई, और अब जाहिर बात है पाकिस्तानी बेसिस तो बहुत करीब है ना ईरान के। तो जनाब, इसीलिए पाकिस्तान की साइड ली जा रही थी, क्योंकि इन्होंने आगे चल के पाकिस्तान से बेसिस मांगने थे। और जनरल साहब तो तैयार है भाई, सब कुछ लुटाने को हम तैयार है। डॉलर वखार मेरा मूड बने। तो ये थी सारी कहानी, ये था। अब समझ में आया, ठीक है, डॉलर लो या शिकर डीएचए बनाओ, डीएचए तेहरान, डीएचए तल अवीव। तो देखिए दोस्तों, ये एक आम पाकिस्तानी है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये पाकिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर रहते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। और ये पक्का पीटीआई के सपोर्टर हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, तभी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बातें कही, आप इसको उस नजरिए से मत देखिए कि ये शहबाज शरीफ के विरोधी खेमे से हैं, इमरान खान के खेमे से हैं। जो बातें करेंगे वो इमरान खान के पक्ष की करेंगे। मेरा सवाल एक आम पाकिस्तानी से है कि आपके इस पाकिस्तानी भाई ने जो बातें कही हैं, क्या वो बातें झूठ हैं? क्या वो बातें फेक हैं? क्या उन बातों में सच्चाई नहीं है? आप कुरान पर हाथ रखकर क्या ये कह सकते हैं एक वीडियो बनाकर कि आसिम मुनीर ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है? क्या आप कुरान पर हाथ रखकर ये बात कर सकते हैं कि आसिम मुनीर जाकर ट्रंप के साथ लंच करता है और उसके बाद अमेरिका जो है वो अपने स्टेल्थ बॉम्बर्स जो है वो भेजता है B-2, और जो आकर ईरान पर बॉम्ब गिराकर चले जाते हैं मुलाकात के ठीक कुछ ही घंटों बाद? क्या यह बात आपको जचती है? क्या यह आपको बात पचती है कि आसिम मुनीर ने इजराइल के खिलाफ ईरान के जंग में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दिया? ये कुरान पर हाथ रखकर आप लोग ये बात कह दीजिए। और अगर आप ये बात नहीं कह सकते तो फिर आप लोगों की गैरत मर गई है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की आम जनता ईरान के साथ खड़ी रहे, कुछ भी करे, उसका फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को मैसेज किया जाता है, दुनिया को मैसेज ये जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी का चीफ ट्रंप से मिला और उसके बाद ट्रंप की फौज ने, एयरफोर्स ने जाकर ईरान पर बम बरसाया, हमला किया। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ डॉलर वजह नहीं है। एक वजह डॉलर है, लेकिन सिर्फ डॉलर वजह नहीं। वजह है
आसिम मुनीर भारत के खिलाफ फंसा हुआ है और वो जानता है कि अगर इसमें आसिम मुनीर को निकाल सकता है कोई, तो वो अमेरिका ही निकाल सकता है। लेकिन आसिम मुनीर ये भूल गया है कि वो वाला मामला नहीं है, वरना ट्रंप ने पीएम मोदी को भी फोन किया ईरान पर हमले के पहले, याद करिए आप लोग, और पीएम मोदी ने वो डिक्लाइन कर दिया, बोला कि नहीं मेरे पास अभी वक्त नहीं है, अभी मैं मिल नहीं सकता, अभी मुझे ओडिशा जाना है, वहां पर मेरे पहले से शेड्यूल फिक्स है। वो गए नहीं। अगर पीएम मोदी उस वक्त चले जाते, क्योंकि अंदाजा था ना, हमारी एजेंसीज को पता है ना कि वहां पे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया को मैसेज जाता कि ईरान के खिलाफ भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। हमले से पहले मोदी ट्रंप से मिले थे, इसलिए उन्होंने बायलैटरल टॉक के लिए जो बुलाया गया था मना कर दिया कि नहीं। लेकिन आसिम मुनीर गया, तो आसिम मुनीर को लगता है कि जिस पंगे में वो फंसा है भारत के साथ, जिस पंगे में फंसा है वो भारत के साथ, उससे ट्रंप निकाल सकते हैं। लेकिन आसिम मुनीर को ये आइडिया नहीं है कि वो नदी के उस भंवर में फंसा है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। भंवर निगल जाएगा और इंडिया वही भंवर है। अभी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि चलो अब तो हो गया, जो होना था हो गया। नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ होना भी बाकी है, अभी देखते रहिए। एफएटीएफ के लिए तैयार रहिएगा, मैं साल भर से कह रहा हूं आप लोगों को, एफएटीएफ के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी। धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया है। एफएटीएफ ने, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पॉइंट आउट किया है कि भारत ने जो कार्गो पकड़ा था चीन से, जो पाकिस्तान जा रहा था, उसमें डुअल मिसाइल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स थे। और एफएटीएफ ने इस बात पर चर्चा की, एफएटीएफ ने इस बात पर इसको नोट किया है और इसको सामने लेकर आए हैं। ये ऐसा ही नहीं हुआ है, ये अभी इसका असर दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तान के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो नेशनल असेंबली में बोल रहा है। तो इन साहब का नाम है साहिबजादा हामिद रजा। फोटो लगा देता हूं। इनका नाम है साहिबजादा हामिद रजा। ये मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। पाकिस्तानियों को तो पता होगा, नहीं पता होगा तो भाई नाम पता दे दिया है, जाकर पता कर लेना। इन्होंने नेशनल असेंबली में आसिम मुनीर को कुछ सुनाया है और ये हर पाकिस्तानी को सुननी चाहिए कि कैसे आसिम मुनीर ने तुम्हें धोखा दिया है। पाकिस्तानियों, अगर अभी भी तुम लोग बिट्रे किया है, उसने गद्दारी की है, लेकिन अगर अभी भी तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मैं फिर कहता हूं, ये मुस्लिम उम्मत टुम्मा कुछ नहीं होता है। उम्मत टुम्मा का पुम्मा बच गया है। आसिम मुनीर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पाकिस्तानियों, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? देखो मैं क्यों कहता हूं तुम लोगों को कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें वेटेज नहीं है। तुम कोई बात कहोगे, उसका वेटेज ज्यादा होगा, या आसिम मुनीर जाकर इंटरनेशनल फोरम पर कुछ कहेगा, उसका वेटेज ज्यादा होगा। तुम कुछ कहोगे, उसका वेटेज ज्यादा होगा, या पीएम तुम्हारा शहबाज शरीफ जाके कहेगा, उसका वेटेज ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है उनका वेटेज ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल्स हैं, तुम नहीं हो। तुम आवाम हो जो रगड़ी जाने के लिए बनी है पाकिस्तान की। जो फैसला तुम्हारा पीएम करेगा, जो फैसला तुम्हारा आसिम मुनीर करेगा, वही फैसला पाकिस्तान का माना जाएगा। तुम ईरान के साथ खड़े हो ना खड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे देश की लीडरशिप, जो तुम्हारे देश की आर्मी चीफ उसका फैसला करेगा, वही फैसला पाकिस्तान का माना जाएगा, पूरे पाकिस्तान। तुम उससे अग्री करते हो नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साइन दस्तावेज पे नहीं चलते हैं, शहबाज शरीफ के चलते हैं। तुम्हारे साइन नहीं चलते हैं, आसिम मुनीर के चलते हैं। समझे? तो यहाँ के कह देना कि नहीं हम तो कंडेम करते हैं, आसिम मुनीर तो ये है, आसिम मुनीर वो है, हम उससे अग्री नहीं करते, हम नहीं मानते, शहबाज को पीएम नहीं मानते। तुम्हारे मानने न मानने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ताकत उसके हाथ में है, ताकत उसके साइन पे है, तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास अगर ताकत होती तो इमरान खान 2 साल से जेल में ना बंद होता। और तीसरी वजह जो है आसिम मुनीर को, वो है इमरान खान वाले मामले पर अमेरिका का साथ। समझे? तो चलो सुनाता हूं तुम्हारी नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है। तुम्हारे दोगलेपन का मुजाहरा पूरी दुनिया देख रही कि आसिम मुनीर क्या कर रहा है, दोगला।
शहबाज शरीफ दोगला क्या कर रहा है, तुम्हारे पार्लियामेंट में क्या दोगलापन हो रहा है। चलो सुनवाता हूं। इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बदलाए, क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप है, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर है, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। ये 30 सेकंड की क्लिप काफी है पूरे पाकिस्तान के दोगलेपन को सामने लाने के लिए। ये भारत का बंदा तो नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बंदा कह रहा है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अंदर कह रहा है। पाकिस्तानियों शर्म आ रही है। और बेसिस तुमने दे दिए, बेसिस तुमने दे दिए। मेजर गौरव आर्या ने, याद करो, 2 महीने 3 महीने पहले कहा था, 6 महीने पहले कहा था, या साल भर से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाकू घोंपेगा ईरान को, और घोंप दिया उसने। बेसिस देगा, बेस दिए गए। बेस क्यों दिए गए? बैकअप के लिए। बैकअप भी तो होना चाहिए ना। अगर मान लो उतनी दूर से उड़कर आ रहे हैं। अच्छा, बीच में एक बड़ी खबर चलाई गई पाकिस्तानियों के द्वारा कि भारत का एयर स्पेस यूज हुआ है, और भयंकर इंफॉर्मेशन वॉर चलाई गई। उसको भी एक्सपोज करने वाला हूं मैं आज डिफेंस डिटेक्टिव के वीडियो में। पूरी डिटेल से वीडियो बन रही है, कैसे तुम लोगों ने इंफॉर्मेशन वॉर। तुम लोग समझते हो ना कि जैसे तुम लोग जाहिल हो, बेवकूफ हो, तुम्हारी बात पूरी दुनिया मान लेगी और दुनिया कोई काउंटर नहीं कर पाएगी। अरे कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करो जिसमें काउंटर करने की गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन अकल चाहिए। बहनों से शादी करके अकल नहीं आती है, अकल कम होती जाती है। कजन मैरिज कर करके तुम लोगों ने अपने अकल की बैंड बजवा ली है, समझे? इसलिए तुम लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करते हो जिसमें पकड़े जाते हो, पूरी दुनिया पकड़ लेती है तुम्हें, फिर दुनिया हंसती है, पाकिस्तानी ये देखो, ये आईक्यू लेवल इन पाकिस्तान में। पूरी कौम जो है वो जाहिल हो चुकी है बहनों से शादी कर करके, समझे? ये तो हालत है तुम लोग की। तो उसको एक्सपोज करूंगा, ढंग से वीडियो बन रही है, मजा आएगा। वापस आते हैं इस पे। मजबूरी है आसिम मुनीर की देना। आसिम मुनीर जानता है कि मुस्लिम उम्मा उसके साथ नहीं है। आसिम मुनीर जानता है कि ईरान को जब जब लिंक्स निकाले जाएंगे तो उसमें पाकिस्तान फंसेगा। आसिम मुनीर जानता है कि परवेज मुशर्रफ ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, और जब परवेज मुशर्रफ पकड़ा गया तो उसने अब्दुल कदीर खान को बलि का बकरा बना दिया, कुर्बानी का बकरा बनाया उसने उसको। अब्दुल कदीर खान को परवेज मुशर्रफ ने कुर्बानी का बकरा बना दिया, और सारा मलबा उसके ऊपर डाल दिया कि इसने लीक किया, इसने किया। लेकिन असल प्लान परवेज मुशर्रफ का था। तो जब ये जांच होगी, वैसे तो पता है सबको, जब धीरे धीरे बात फैलेगी तो निकलेगी। और ट्रंप ने इसका फायदा उठाया। ट्रंप ने कहा कि देखो आसिम मुनीर, अगर पंगे लोगे तो फिर मैं पुरानी फाइलें निकालूंगा, और उसमें पता चलेगा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी है, ट्रांसफर की है चोरी छुपे, और तुमने सारा मलबा अब्दुल कदीर खान पर डाल दिया, जबकि कराया पाकिस्तानी आर्मी का था। तो सोचो कि जब यह बात सामने आएगी तब तुम्हारा क्या होगा। आसिम मुनीर फंस गया, बोला कि जी जनाब, अब आप जो कहेंगे वही होगा। तो ट्रंप ने कहा होगा कि भाई तो डॉलर भी तो दे रहे हैं तुझे, 40 बिलियन दे, वर्ल्ड बैंक से दिलवा रहे हैं तुझे, IMF से दिलवा देंगे, ऐश करो। तो आसिम मुनीर ने कहा कि ये तो बढ़िया सौदा है भाई। क्यों? इमरान खान की बात याद है ना कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी मां को भी भेज देते हैं। तो आसिम मुनीर भी तो पाकिस्तानी है, डॉलर के लिए वो भी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यही हुआ है। और कल को देखिए, इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है ना कि ईरान ने जो अपना इनरिच न्यूक्लियर क्या कहें यूरेनियम जो है वो कहां छुपाया है, पाकिस्तान में है। ये भी बात निकलेगी। तो जो पाकिस्तानियों को लग रहा है, पाकिस्तानियों तुम लोग बख्शे नहीं जाओगे, इजराइल तुम्हें भी ठोकेगा। आज नहीं तो 5 साल बाद सही, ठोकेगा जरूर। देखते चलो। अभी संदेश अभी से आने इजराइल की तरफ से शुरू हो गए।
इजराइल के किसी ऑफिशियल ने भी बात कही कि अगला टारगेट पाकिस्तान है। नेतन्याहू बहुत पहले कह चुका है। तो भी ईरान निपटा है कुछ दिनों में आज। और जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सब करेगा, सब सरेंडर होगा, एवरीथिंग, सब कुछ होगा। देखना, जो ऑब्जेक्टिव्स, जो चीज हासिल करनी है इजराइल ने, अमेरिका ने, वो कर लिया उन्होंने। अभी और करने वाले जो बाकी बचा वो भी कर देंगे। ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं लाने का, और दूसरा ईरान को इस मुल्ला रेजीम से बाहर निकालने का। ट्रंप का ट्वीट आया था ना, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ग्रेट अगेन का मतलब क्या होता है? पर्शिया, वो है ग्रेट। देखते चलिए, पाकिस्तानियों को आदत है बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगते हैं, बहुत चीजों पर बिलीव करने लगते हैं। हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, इस बार भी तुम्हारा दिल टूटेगा, देखना। झुक नहीं रहा है ईरान, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लड़ाई है यार, होता है ये। रिजल्ट मैटर रखता है कि क्या हुआ, और एक तरफा नुकसान से लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ का होता है, बट रिजल्ट देखा जाता है कि जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग सर कह रहे हैं कि ये मैं कन्फर्म कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी वो, क्योंकि उसने बोला DH तेल अवीव, DH तेहरान। तो भाई हम भी तो बोल रहे हैं, अल्लाह बचा रखे खंजीरों से। खंजीर हैं वो, ठीक है, तो बात है, उनमें इंसानियत नहीं होती ना, वो इंसान को समझते हैं। वो एहसास ख़त्म होता है। कोल से पड़े या ट्रेन हुए जो भी लोग होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। पहले ट्रेनिंग का यही मुद्दा था कि लोगों को जानवर की तरह ट्रीट करना है। लोग नहीं समझने, इंसान समझे तो उनके अंदर रहम आ जाएगा, उनके एहसास आ जाएंगे, जज्बात जाग जाए। ये सबसे पहले इनके लोगों का, आर्मी के लोगों का जज्बात, एहसास ये ख़त्म करते हैं, बाद में आगे भेजते हैं। तो इसलिए हम भी बोल रहे हैं अल्लाह के उर्द, मरना तो फिर है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह करे उन खंजीरों के हाथों ना मरें, किसी इंसान के हाथों या वैसे तिब्बी मौत ही मरे। उन खंजीरों के हाथों मरना भी एक किस्म का, मैं कहता हूँ, जुल्म ही होगा, क्या कहूँ। अच्छा, बात आ गई, लोग सर ने कहा है कि हो रहा है ईरान के बाद पाकिस्तान, तो ये तो हम खुद मान रहे हैं। और जो नेतन्याहू है ना, इसकी एक बात मैंने नोट की है ना, कि वो है, वो भी कुत्ता और कुत्ती का बच्चा है, किसी माँ का नहीं। और माँ को टक दे कर निकला, एक पैदा होते हैं ये टक दे कर निकला, तब इतना हराम ज़्यादा है। उसकी एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ, वो जो बात करता है ना, उस पर अमल पैरा होता है, वो करके छोड़ता है। इसने कहा था कि मैं ये गज़ा के अंदर जो हमास है ना, इसको ख़त्म करके छोड़ूंगा। उसने देखा तकरीबन हमास ख़त्म शुद्ध है, तकरीबन कुछ चांद दे के अब रिटेलिएशन होती है, हो गया। फिर उसने कहा मैं हिजबुल्लाह ख़त्म करूँगा। हिजबुल्लाह भी इसको कोई भी रिटेलिएशन नहीं कर रहा, अकेला ईरान ही रह गया। और आज से 15 साल पहले उसने कहा था कि पहला निशाना ईरान है और उसके बाद पाकिस्तान है। ईरान पर उसने अटैक कर दिया, दो जो है, ये बात मैं मानता हूँ, जो उनके मकसद वो हैं, अकेला वो कुछ नहीं है, वो हराम का पिल्ला अकेला कुछ नहीं है। उसके पीछे एक सूअर का बच्चा है ट्रम्प और उसके इत्तेहादी जो हैं। अकेला तो वो 1-2 दिन की मार है, अगर अकेला उसको मारना होता इजराइल को। लेकिन ईरान भाई उसको अच्छा खासा जो है ना हिट कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको नुकसान। लेकिन बात यह कि हमारी बारी आने वाली है भाई, हमारी बारी तो आनी ही आनी है भाई, इसमें नो डाउट।
बाकी ईरान की बात की जाए तो ईरान ने भाई उसके भी दांत खट्टे कर दिए हैं। अब जो है ना, अब वो अगर अपने अब्बू जी को ना बुलाता ना तो फिर पता चलना था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने नेतन्याहू को इतना कह लें कि लटका हुआ उसका मुंह जो है ना मैंने देखा है उस बंदे का। नहीं तो जब ये उसने यार पहला उसकी हमला शक्ल किया देखिए था जैसे ना, खंजीर सा होता है। जब उसने पहला हमला किया था ना कुत्ते की शक्ल ईरान की पे, सी शक्ल तो है। कामयाब हमला था उसका। बड़े बड़े उसके फौजी जो हैं वो मारे गए। उसके बाद जो है उसके बड़े बड़े साइंसदान जो हैं वो मार दिए गए। तो उस वक्त बहुत खुश था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के सामने इसने वीडियो बनाई थी ना, तो कह रहा था कि भाई ये हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ है। तो तब एक लड़की की वीडियो, वेस्ट की लड़की थी, उसने रिस्पॉन्ड किया था। उसने कहा था कि जब आप गज़ा में निहत्थी अवाम को मारते थे और वही अवाम जो है हॉस्पिटल में जाती थी, तो फिर आप हॉस्पिटल पे मिसाइल जो है बम गिराते, तो वो क्या था। आज आपको अपने बच्चों को याद आया है कि भाई हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, उनमें कह लें कि माजूर बच्चे हैं, माजूर लोग जो हैं वो भी हैं, बीमार भी हैं। बाकी आज से मुनीर और हमारी आर्मी जो है, अगर अमेरिका को ज़रूरत हुई, ये मेरी बात लिख लो, ये देंगे, ये अड्डे भी देंगे और ये समंदर से रास्ता भाई भी देंगे। एक सेकंड, जिस घर के सामने लिखा हो ना रेंटल, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हर चीज़ रेंट पे मिल जाती है। तो तो ये हमारा जो कह पाकिस्तान लें कि रेंट- पाकिस्तान है वो रेंट पे जो मर्जी इसको इस्तेमाल करे, जिधर मर्जी इसको। आप देख लें कि जब अफ़गानिस्तान में हमला ये अमेरिकन आए, तो उस वक्त अड्डे जो है किसने दिए? चाचू मुशर्रफ ने ही दिए थे ना। वो चाचू मुशर्रफ जो है आज दुनिया से चला गया जिल्लत की मौत मरने के बाद। तो जब ये अफ़गानिस्तान को मरवाने के लिए अड्डे दे सकता है अमेरिका को, तो ईरान इसका क्या फुप्पो का बेटा लगता है? पाकिस्तान ईरान को अगर मांगेगा ना अमेरिका, तो लाजमी बात है ये देंगे, ये अड्डे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये देंगे। डॉलर की खातिर मां दे देते हैं, ये तो फिर अड्डे। भाई अगर ये सगे हों ना, ये सगे हों तो चाइना के साथ ना होते, रशिया के साथ ना होते। रशिया को छोड़ दो, चाइना के साथ होते जो इनकी इतनी हेल्प करता है। ठीक है ना। असल में चाइना से क्या मिलता है? वो युवांग है, उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। असल वैल्यू तो है तो वो डॉलर की है। 280 हाँ जी, असल वैल्यू अगर है तो वो डॉलर की है। जब डॉलर इनको बोरी के हिसाब से मिलेंगे, तोड़े के हिसाब से मिलेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को चूल्हे में ना झोंक दें। कौन पाकिस्तान, कहाँ आया पाकिस्तान? डॉलर ये अहमद जो रजा बेचारा जो बोल रहा भाई है, उसे बोल एक सेकंड, ये जो सिर्फ और सिर्फ आयतें और हदीसें हैं ना, ये हमारी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए होती हैं। अच्छा अब देखो कि कोई आयत या कोई हदीस नहीं जो इसराइल के खिलाफ बोली गई हो, या वो अमेरिका के खिलाफ बोली गई हो, या किसी और। अच्छा, ये मैं भी देश के सोच रहा खिलाफ था, बोली। सुन रहा, एक भी बयान हमारे मिस्त्री मुनीरे का नहीं आया इजराइल के खिलाफ, ओ एक भाई बयान नहीं। अवाम पाकिस्तानी निकलती तो फिर आना था। मैंने नहीं सुना उसका कोई भी बयान, ना इजराइल के खिलाफ ना अब जो अमेरिका ने बम्बई की है उसका आया। यार मतलब हमारे चेहरे देख रहे हैं आप, फ्रस्ट्रेशन है अंदर, हमारा गुस्सा है, लेकिन हम क्या करें? उनके पास मिसाइल हैं, बंदूकें हैं, टैंक हैं, और वो हैं भी भाई 14-15 लाख ठीक है, थोड़े उनके बंदे। पास सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने करना होता है वो कर गुजरते हैं। अकेले वो एक नहीं है, सेकंड यार, लाखों की सुन तादाद तो में लिया एजेंसियों करो, के लोग भी। सुन तो लिया करो। कितनी तादाद है एजेंसियां? टोटल डाल के 20 लाख हो जाएंगे सारे, ज्यादा है। 40 लाख हो जाएंगे। 1 करोड़ हो कर लो, 1 करोड़ कर लो भाई। नहीं, 1 करोड़ बाकी 23 करोड़ जो है वो क्या है? अगर इन्होंने करना हो ना, 23 करोड़ अवाम का एका हो ना भाई, सारा कुछ हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो अवाम है वो ही एक पेज पे नहीं है। भाई मेरी बात कुछ सुनो। जो है ज्यादा मेरी जो बात है, एक सुनो। सेकंड, कुछ ज्यादा जो है वो इमरान खान के साथ है, और बाकी जो बचे कुछ हैं वो पार्टियों में मैं तुम्हें divide चैलेंज हुए करता हूँ असलम भाई, तुम कहते हो इधर ले आओ 1 लाख बंदा, हम्म। उनमें से मैं 10 को मारूंगा, 1 लाख में से मैं 10 को मारूंगा। 1 सेकंड मार के उनकी लाशें
टांग दूंगा चौक यार पर। तुर्की में आपने और इनकलाब नहीं तुर्की देखा का था? छोरे मैं जो बात कर नहीं रहा हूँ मैंने आप देखो वो हजारों की तादाद इंसान में थे वो लोग के नहीं बने हुए थे हजारों की तादाद में थे ना जो गए थे कि पीछे उधर एहतजाज उधर जिनको 26 नवंबर पर गए बोले थे थे। किधर गया सारे तितर बितर हो गए थे क्योंकि सामने खोल दिया था ओ भाई वो क्या हो गया था और तुर्की को छोड़ पाकिस्तान की बात कर रहा है वो क्या इंसान नहीं थे नहीं, वो- तुर्की के मैंने तो उसकी भाई बात नहीं वो कर रहा। मुसम्मम इरादा करके मुसम्मम आए थे नहीं जब था। पक्का इरादा ओ करके जाए यार इसलिए मैं कह रहा हूँ ना मैं चैलेंज कर रहा हूँ 1 लाख बंदा ले मैं तो 10 वहां पे नहीं मारे थे मैं लोग 10 मारता हूँ वहां पे सिविलियन नहीं मार मारे के मैं थे लाश टांग दूंगा चौक पर देखता हूँ कौन नजदीक आता किसने नहीं है ना नहीं असलम भाई कहाँ वहां पे लोग नहीं मरे थे और यही उनमें और यही इनमें कुलिया फर्क है। यही कुलिया ये वो अपना रहे हैं उनमें फिर भी कुछ रहम होगा, इनमें नहीं है। रहम नहीं मैं बार बार कहता हूँ ये ककोल के ट्रेंड है ककोल अकाडमी के ट्रेंड बन जो हिस्सा है उनमें रहम उनसे रहम की अपील करना ऐसे ये हिजड़े से बच्चे की उम्मीद रखना ये बात लिख लो चलें खैर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ